सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम आज एक टॉपिक के बाद में बात करेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहा है। यह है केरल केरल बना वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य। क्योंकि यह केरल बना हुआ है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य, तो यह टॉपिक वेरी ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको वरिष्ठ नागरिकों के बारे में यह स्थापित किया गया है। तो हम बात करेंगे यह चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो केरल सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत इसे वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किया गया है और केरल विधानसभा में इसे पारित भी किया गया है और उसके आधार पर यह वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किया गया है और यह एक वैधानिक निकाय है। और इस आयोग को स्थापित करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। यह भारत का पहला राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जब भी भारत से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह संबंधित है। तो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो हम मुख्य उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। और क्या है? नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका को प्रदान करने के लिए यह उस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में इन्हें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आयोग स्थापित किया गया है। और समावेशित और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह बुजुर्ग गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोग केरल सरकार के द्वारा लाया गया है। तो इसी उद्देश्य के साथ यह वरिष्ठ आयोग को लागू किया गया है, जो केरल सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो हम बात करेंगे केरल वरिष्ठ नागरिकता आयोग के बारे में, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल सरकार के द्वारा ही स्थापित किया गया है और यह भारत सरकार का पहला राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया हुआ है। और यह किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो इस आयोग की स्थापना वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित किया गया है और यह एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसे केरल विधानसभा में पारित करके ही इस आयोग की स्थापना किया गया है और यह भारत में अपनी तरह का यह पहला आयोग है जो केरल सरकार ने स्थापित किया है और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर ध्यान में रखते हुए यह आयोग स्थापित किया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति के नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में कार्यों को सलाह देने के लिए भी इस आयोग की स्थापना किया गया है। और इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषताएं है नीति सलाहकार के रूप में इसे स्थापित किया गया है और यह कल्याण के लिए नीतियों को तैयार करना है। दूसरा है शिकायत निवारण, यह जो अपेक्षाएं, दुर्व्यवहार और शोषण बुजुर्गों को किया जाता है उसकी शिकायत को सुनने के लिए यह आयोग कार्य करेगी। और तीसरा पॉइंट है कौशल उपयोग। कौशल उपयोग के तहत वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस आयोग की कुछ विशेषताएं हैं जिसे आपको जाननी होगी। और कानून सहायता, बुजुर्ग व्यक्तियों को कानूनी सहायता नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें संपत्ति विवादों और दुर्व्यवहार मामलों में
उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो कानूनी सहायता इस आयोग के माध्यम से बुजुर्गों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है जागरूकता अभियान। तो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति आपके परिवार में बुजुर्ग हैं उन्हें मान करें, सम्मान करें और उन्हें अच्छे से देखभाल करें। और नेक्स्ट है नियमित रिपोर्ट। इस आयोग को प्रत्येक साल नियमित रिपोर्ट किया जाएगा और इसमें जो भी खामियां रहेंगी उसे समय समय पर सिफारिशों के आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा। तो यह आयोग के मुख्य विशेषताएं थी जिसे आपको अध्ययन कर लेना है और इन्हीं टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यह आज इस टॉपिक के आधार पर अभ्यास क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।